कल उस सती जी के रूप में दक्ष के घर में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, याद रखिए मित्रों, दक्ष माने होता है चतुर, अभिमान। और अगर हृदय में अभिमान है और आपके हृदय में श्रद्धा आ भी गई तो अभिमान के कारण एक ना एक दिन उस श्रद्धा को जलना पड़ेगा। इसलिए ऐसा अभिमान जो श्रद्धा को जला दे और भगवान शिव से तुम्हें दूर करा दे, ऐसा अभिमान एक ना एक दिन जीव के सर को उसके धड़ से अलग करवा देता है। दक्ष माने होता है चतुर, इसलिए चतुरता भगवान के सामने नहीं जलती। और जब तक जीव के जीवन में चतुरता है तो भगवान का सानिध्य जीव को प्राप्त होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। इसलिए मन से, वाणी से और कर्म से जीव को चतुरता छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, अनुभव करो आप लोग आरती गाते हो, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते हो कि नहीं गाते? अब बताओ, इस पंक्ति में चतुरता है कि नहीं? गाते तो हो कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, गा तो दिया। और जब बात आई कि सिद्ध बाबा में कार्यक्रम हो रहा है, भैया सहयोग ज्यादा से ज्यादा करो, तो बोले इतने हैं महाराज, इतना ही में काम चला लो। अब नहीं याद आ रहा कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। अब तो ये कहना चाहिए कि तन मन धन सब कुछ है मेरा। भाई अगर चतुरता नहीं है तो ये गाओ ना, चूंकि ये तुम माने बैठे हो ये सब मेरा है। यही मानना ही माया है, इसी का नाम तो माया है। मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे साथी हैं। एक बात याद रखना, ये सब किसी की नहीं है, केवल। अब कैसे, इसको थोड़ा सा समझो। जैसे सूर्य के प्रकाश में परछाई का होना, क्यों भाई? सूर्य का प्रकाश हो, उसमें परछाई बने, तो परछाई दिखाई तो देती है कि बनी है, लेकिन क्या वो होती है? क्या उसको छू सकते हो? बस इसी प्रकार जो दिखाई दे रहे हैं कि ये हमारे हैं, ये हैं तो तुम्हारे मित्र, लेकिन क्या तुम्हारे हैं? एक बार की बात है, विचार करना। कहना बड़ा सरल है, लेकिन कभी अनुभव में ले आना तो समझ में आएगा। एक डाकू था जिसका नाम था अंगुली मार, उसी को लोग रत्नाकर कहते थे। वो रास्ते में आते हुए व्यक्तियों को लूट लेता था। एक दिन संतों को भी पकड़ लिया उसने। संतों ने उससे पूछा, भाई ये चोरी किसके लिए करते? उसने कहा, अरे भाई मेरा जो प्रतिपालय वह है नरेशु, मेरा धर्म ही है कि मैं चोरी करके परिवार को पालता हूं। संतों ने कहा कि महाराज इसमें तो आपको मरने के बाद बड़ा दुख मिलेगा, तो जिस परिवार का उदर पोषण आप करते हो, जिस परिवार के लिए कर्म कर रहे हो, क्या कभी उनसे पूछा है कि इस कर्म का फल वो भोगेंगे? डाकू ने कहा, बिल्कुल भोगेंगे, बिल्कुल भोगेंगे। अरे भाई जब हम कर उनके लिए करते हैं तो क्यों नहीं भोगेंगे? संतों ने कहा, एक बार पूछ के आओ। अरे बोले तुम भग जाओगे। बोले अच्छा हमको बांध दे भैया। पेड़ में संत भगवान को बांध दिया और उस डाकू ने भगवान से पूछने, अपने परिवार से पूछने के लिए दौड़ लगाई।
सबसे पहले उसने अपनी मां से कहा, मां मैं तेरे लिए नित्य कर्म करता हूं, तेरा उदर पल सके इसलिए मैं चोरी करता हूं। चोरी करना तो पाप है। मां ने कहा बिल्कुल बेटा पाप है। तो फिर क्या इसका फल मेरे साथ तू भी भोगेगी? बोले नहीं बेटा, तेरे कर्म का फल मैं कैसे भोग सकती हूं? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल स्वयं ही प्राप्त होता है। उसने अपने भाई से पूछा, सबने यही जवाब दिया। पत्नी से पूछा कि तेरे 16 श्रृंगारों का सामान मैं तुझे लाकर देता हूं, तू जो डिमांड करती है मैं चोरी करके उसकी पूर्ति करता हूं, तो कम से कम तू मेरी अर्धांगिनी है, तो क्या तू मेरे साथ इस कर्म का फल भोगेगी? उसने कहा नहीं देव, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं अरे कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। जो जस करय सो तस फल चाखा। जो जस करय सो तस फल चाखा। उस डाकू को वैराग्य हुआ, संतों के चरणों में आकर लेटा। देखो एक इसलिए कहते हैं संतों का संग बहुत आवश्यक है। विचार करिएगा मित्र, वो डाकू आकर उन संतों के चरणों पर लेट गया। संतों ने कहा कि तुम भजन करो केवल। क्या कहें? बोले कहो राम। अब उसने पाप इतना किया था कि राम भी उसके मुख से नहीं निकल रहा था। मरा, वो कहें कहो राम तो निकले मरा। संत ने कहा कोई बात नहीं है, तुझसे जो बन रहा है वो कह। अंत में हुआ क्या? अरे उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ये कथा हमने क्यों सुनाई? हमें नित्य कभी न कभी संतों के बीच बैठना चाहिए, कथा में जाकर बैठना चाहिए। हो सकता है कोई बात हमारे हृदय को चुभ जाए और रत्नाकर की तरह हमारा जीवन भी बदल जाए और हम कुमार्ग से पुनः सतमार्ग में लौट आएं। ये जीवन का परम सौभाग्य होगा। आइए इस प्रकार कथा में प्रवेश करें और भगवान शंकर से कहें कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। आप बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो, दीन बंधु हो, दीनानाथ हो। हमारे ऊपर सदैव अपने जीवन की कृपा इसी प्रकार करते रहना। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए, बड़ा प्यारा भजन है, सब लोग हमारे साथ गाएंगे। इसके बाद आज की कथा में प्रवेश करेंगे सभी लोग। अरे दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सौगंध है भगवान शंकर की, जब हमको संसार से ठोकर मिलती है तभी तो भगवान का द्वार ढूंढते हैं। एक भक्त कहता है, हे बाबा
अरे दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, और यहाँ से अगर मैं हारा कहाँ जा